नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ज्योतिषी की क्वालिटीज़ क्या होती हैं। मेनली सही फल कथन करना है, सही प्रेडिक्शन करनी है तो उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए और फिर वो होरोस्कोप से कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले एक श्लोक लेते हैं। ये श्लोक है फलानि ग्रहचारेण सूचयन्ति मनीषिणः को वक्ता तारतम्यस्य तमेकम वेद संविना। तो इसका पहले सरलार्थ बताते हैं। फलानि ग्रहचारेण, ग्रहों की चाल का फल, सूचयन्ति मनीषिण है। मनीषी लोग मतलब जो ज्योतिष में पढ़े लिखे हैं, वो लोग, ज्योतिष जानने वाले विद्वान मनीषी लोग भविष्य में क्या होने वाला है इसका संकेत ही दे सकते हैं। सूचयन्ति, सूचना दे सकते हैं, संकेत ही दे सकते हैं केवल। रचयिता ब्रह्मा जी हैं, जो उनके सिवा भला और कौन दृढ़ता से ये कह सकता है कि कल ये होगा। मतलब कोई भी पूरी पक्की तरह से 100% ये नहीं कह सकता कि कल क्या होने वाला है। लेकिन हाँ, जो मनीषी लोग हैं, जो ज्योतिष अच्छे पढ़े लिखे हैं, वो काफ़ी हद तक इंडिकेट कर सकते हैं। तो मनीषी कौन होता है? ज्योतिष कौन अच्छे से पढ़ सकता है, कौन अच्छे से जानता है? तो इसके लिए हमें बृहदपराशर होरा शास्त्र में मिलता है कि ज्योतिष जानने वाले विद्वान मनीषी लोग की क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए। तो उसमें पहले तो कहा है गणितेषु प्रवीणो, गणित में प्रवीण होना चाहिए, कुशल होना चाहिए गणित में। सबसे पहले मैथमेटिक्स, कैलकुलेशंस, गणक कहा गया ज्योतिषी को। और गणितेषु प्रवीणों कहाँ से देखते हैं? मरकरी से, बुध से, मतलब बुध स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिर कहा है यह शब्द शास्त्रे कृत श्रम है, शब्द शास्त्रे कृत श्रम है, जिसने मेहनत की है शब्द शास्त्र में, मतलब लिखने पढ़ने बोलने में, शब्दों का शास्त्र, जिसने पूरी मेहनत की है। तो ये भी शास्त्र क्या है? बुद्ध से रिलेटेड है, बोलना लिखना पढ़ना। फिर है न्यायविद बुद्धिमान, न्यायविद हो, न्याय जानने वाला, मतलब न्यायपूर्ण बात कहे। इसका मतलब न्याय से किससे देखते हैं? शनि और गुरु से। तो शनि गुरु भला हो, उसका अच्छा हो। बुद्धिमान, बुद्धि बेसिकली बुद्ध से देखते हैं। किताबी ज्ञान, पढ़ा लिखा जो हम सांसारिक ज्ञान लेते हैं, वो बुद्ध से देखा जाता है। देश दिक्कालज्ञो जितेंद्रिय है। फिर उसमें क्या कहा है? देश काल की जानकारी रखने वाला हो। देश काल की जानकारी बेसिकली कई सारे प्लेनेट हैं वैसे तो उसके, लेकिन मेन है शनि। काल, समय का कारक भी शनि है, और देश यानी स्थान का, पृथ्वी तत्व का, उसका भी स्वामी शनि मान लेते हैं। वैसे गणक बुद्ध है, तो कैलकुलेशन ऑफ टाइम वो मरकरी है। फिर है जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, तो उसके लिए मेनली फिर शनि और गुरु लिया जाता है। ऊहा पोहो पटु होरा, मतलब तर्क वितर्क में, तो तर्क वितर्क में एक्सपर्ट होना चाहिए। तो तर्क वितर्क कहाँ से लेते हैं? मंगल से। होरा स्कंद श्रवण सम्मत है, होरा शास्त्र में उसकी रुचि हो, होरा शास्त्र के सुनने में रुचि हो। होरा शास्त्र मतलब ज्योतिष। होरा बना है अहोरात्र से, अहोरात्र, अहो मीन्स दिन, रात्र मीन्स रात। तो आगे का ए हटा देते हैं और पीछे का त्र हटा देते हैं, तो बन गया होरा, मतलब ज्योतिष। ज्योतिष इन जनरल आप ले सकते हो मरकरी से, शनि से भी लेते हैं। शनि विद्या भी कहते हैं ज्योतिष को। तो ज्योतिष के सुनने में, होरा शास्त्र के श्रवण कथन में उसकी रुचि हो। मैत्रेय सत्यताम याति तस्य वाक्यम न संशय है। ऋषि पराशर कहते हैं मैत्रेय को ये सब बातें कि ऐसे ज्योतिषी का कहा हुआ सच होता है एकदम, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आप देखो, चंद्रमा मन का कारक है ज्योतिष में, मन भी मजबूत होना चाहिए। मन जब तक नहीं लगेगा पढ़ने में लिखने में तो कहाँ से वो कर पाएगा? तो उसका चंद्रमा स्ट्रांग हो। अगर पामिस्ट्री से देखना तो हेडलाइन स्ट्रांग होनी चाहिए, अनब्रोकन, स्ट्रेट अगर है तो गणित में प्रवीण होने के पूरे चांसेस हैं। लंबी हो, बड़ी हो, कंसंट्रेट कर पाए। मंगल मैंने बताया तर्क शास्त्र में एक्सपर्टीज, वो मंगल से देखते हैं, ठीक है ना। तो फिर आइए उसका कहा हुआ, कहा कहाँ से जाता है? मुंह से। मुंह कहाँ है? दूसरा भाव। तो दूसरे भाव पर शुभों का प्रभाव होना चाहिए। द्वितीय में बैठा हो, उसमें शुभ बैठे हो, उसके 2-12 में शुभ बैठे हो। फिर गुरु का प्रभाव हो, दूसरे भाव पर गुरु का प्रभाव हो। हमारे यहाँ संस्कृत हिंदी साहित्य में नव रस हैं, तो गुरु शांत रस या निर्वेद रस का प्रतीक है, उसको रूल करता है। गुरु निर्लिप्तता का कारक है, ऐसा व्यक्ति निर्लिप्त होकर बोलेगा। नीर क्षीर विवेक वाला होता है व्यक्ति, जिसका गुरु बलि होता है। मर्यादित है, मर्यादाओं में बंधा हुआ है। जिस तरह भगवान राम है ना, उनके लगन में ही बैठे हैं,
चौथी राशि में, गुरु भी चंद्रमा भी। जो वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने उसमें बहुत बड़ा रोल है। गुरु वहाँ बैठा है, गज केसरी योग बन रहा है, हंस महापुरुष योग बन रहा है। मर्यादित होता है ऐसा आदमी जिसके गुरु का प्रभाव होगा दूसरे भाव पर, वो मर्यादित होगा, सात्विक होगा। गुरु के सत्व रजस तमस में सात्विक ग्रह है। और फिर गुरु का मधुर स्वाद है। स्वाद है हमारे यहाँ 6 स्वाद कहे गए हैं ज्योतिष में भी, आयुर्वेद में। तो गुरु के मधुर स्वाद है, मीठा बोलेगा, वो ढंग से बोलेगा। तो ये मैंने आपको बताया ज्योतिषी की क्वालिटीज़, वो कैसे देखेंगे किसी के होरोस्कोप में। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बुध शनि, ये स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। फिर गुरु परम ज्ञान के लिए, अध्यात्म के लिए, सच बोलने के लिए, निर्लिप्त होकर बोलने के लिए। और फिर इवन राहु बेसिकली क्या है, बिल्कुल नई सोच, एकदम इन्वेंशन, नई खोज का कारक है राहु। लीक से हटके चलता है वो, तो वो बिल्कुल नई सोच वाला है। जिसका राहु बहुत प्रबल होगा तो वो लोग भी बहुत अच्छे ज्योतिषी हो सकते हैं। इस सीरीज़ में हम प्रचलित दोहों, श्लोकों, कहावतों आदि को ज्योतिष, वास्तु, पामिस्ट्री, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और उपायों आदि से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें।